हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक ठाक रहिए, बढ़िया रहिए और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो गई हैं और चैत्र नवरात्रि में माता की पूजा होती है। अब हर एक दिन माता के एक रूप की पूजा की जाती है। माता ने 9 रूप लिए रखे हैं और हर एक दिन एक एक रूप की पूजा होती है। जैसे कि पहले दिन होती है शैलपुत्री रूप में, दूसरे दिन माता की पूजा की जाती है ब्रह्मचारिणी रूप में, तीसरे दिन माता की पूजा की जाती है चंद्रघंटा के रूप में, चौथे दिन माता की पूजा की जाती है कुष्मांडा के माता के रूप में, पांचवें दिन माता का जो रूप आता है वो आता है स्कंद माता के रूप में, छठवें दिन माता की पूजा कात्यायनी रूप में की जाती है, सातवें दिन माता की पूजा कालरात्रि रूप में की जाती है, आठवें दिन माता की पूजा महागौरी के रूप में की जाती है व 9वें दिन महासिद्धि रात्रि के रूप में यानी सिद्धरात्रि के रूप में माता को पूजा जाता है। प्रत्येक दिन माता का एक रूप पूजा जाता है और इन रूप की एक विशेष महत्ता है, विशेष इम्पोर्टेंस है। ठीक है, माता ने कब कौन सा रूप लिया और क्यों लिया, बस इन सब के बारे में चर्चा होनी है। माता शैलपुत्री के रूप में माता की क्या कथा है, इस बारे में मैं अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। आज नेक्स्ट जो रूप हैं उनके बारे में चर्चा होगी। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे वही पुरानी बात बोलूँगी कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो। ठीक है, चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं लगता, तो कर दिया करो, क्या ही जाएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं माता के 9 रूपों की चर्चा, क्या कथा है उनके बारे में। नवरात्रि के दूसरे दिन माता की पूजा होती है ब्रह्मचारिणी रूप में। माता ने ये रूप क्यों लिया, इस रूप का क्या महत्व है? ब्रह्मचारिणी यानी कि ब्रह्म मतलब होता है तपस्या, चारिणी मतलब आचरण करने वाली, तपस्या का आचरण करने वाली, उसको हम ब्रह्मचारिणी बोलते हैं। इस रूप में माता श्वेत वस्त्र में होती हैं, सफ़ेद कपड़ों में होती हैं। इनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में माला होती है। इस रूप में माता ने तपस्या की है। तपस्या क्यों की है? क्योंकि माता महादेव को अपने पति के रूप में चाहती थी। वो चाहती थी उनका विवाह महादेव से हो। महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। इसी की वजह से इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इनकी तपस्या से जितने भी देव थे सब बड़े खुश होते हैं। वो देखते हैं कि जो माता हैं वो घनघोर तपस्या कर रही हैं, बहुत कठिन तपस्या कर रही हैं, और वो सब आते हैं और माता को बोलते हैं कि आप जिस भी इच्छा से ये तपस्या कर रहे हो वो अवश्य पूर्ण होगी। देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी ये सब बोल के चले जाते हैं। उसके बाद भी माता की तपस्या स्टार्ट रहती है जब तक वो महादेव को प्रसन्न नहीं कर लें। और एक दिन ऐसा आ भी जाता है कि महादेव हमारे खुश हो जाते हैं और माता को वरदान देते हैं उनके पति होने का, यानी कि माता महादेव को अपने पति के रूप में मांग ही रहती हैं तपस्या से। उन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या की थी, तपस्या का आचरण किया था, इसलिए माता का जो रूप है इसको ब्रह्मचारिणी कहते हैं। ये नवरात्रि के दूसरे दिन सेलिब्रेट होता है। इसमें माता ने श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, बहुत सिंपल सा रूप लेती हैं। एक हाथ में इनका कमंडल होता है व दूसरे हाथ में इनकी जपमाला होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता की पूजा होती है चंद्रघंटा के रूप में। अब माता ने चंद्रघंटा रूप क्यों लिया, इस रूप की क्या महत्व है, क्यों ये रूप पूजा जाता है, क्यों लेना पड़ा, इस बारे में जान लेते हैं। कहा जाता है, यानी कि पौराणिक कथाओं की माने तो महिषासुर नामक एक राक्षस हुआ जो कि तपस्या करता है और ब्रह्मा जी से वर मांग लेता है, और अब वो सभी को परेशान करने स्टार्ट कर देता है। देवताओं को परेशान करता है, वो देवताओं से उनका स्वर्ग छीन लेता है, उनको स्वर्ग से बाहर निकाल देता है। पृथ्वी लोक में हाहाकार मचा रखा था। तब जितने भी देवता होते हैं वो त्रिदेव के पास पहुंचते हैं। त्रिदेव के पास जब वो पहुंचते हैं और वो सब कुछ बताते हैं कि किस तरीके से महिषासुर ने आतंक मचा रखा है, उसकी वजह से वो स्वर्ग में नहीं रह पा रहे हैं, ना ही वो पृथ्वी में जा पा रहे हैं, उनका कहीं भी जाना दुश्वार हो गया है। अब कृपा करके आप ही हमारी हेल्प करें, मदद करें। तब तीनों त्रिदेव एक गुस्से के साथ एक
हुकार सी भरते हैं, फूंक मारते हैं, वो ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो ऊर्जा जो देवता थे उस ऊर्जा से मिक्स होती है और ये जो ऊर्जा थी वो सभी दिशाओं में फैल जाती है। सभी दिशाओं में फैलने के बाद ये ऊर्जा एक आकृति का रूप लेती है, अब जिससे माता चंद्रघंटा का अवतार आता है। माता चंद्रघंटा इन सारी चीज़ों से अवतार लेती हैं, जो कि माता पार्वती का ही स्वरूप है, और उसके बाद में महिषासुर का वध करती हैं। माता चंद्रघंटा बाघ की सवारी करती हैं। इनकी 10 भुजाएं हैं, वह प्रत्येक एक भुजा में ये अस्त्र लिए हुए हैं। ये सारे अस्त्र इनको त्रिदेव व देवताओं से प्राप्त हुए हैं। इनके मस्तक पे चंद्रा सुशोभित है, चंद्रमा सुशोभित है इनके मस्तक पे, जिस वजह से इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। नवरात्रि के तीसरे दिन माता का जो पूजा होती है वो चंद्रघंटा के रूप में होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माता की पूजा की जाती है कुष्मांडा रूप में। अब कुष्मांडा क्या हुआ और माता का नाम कुष्मांडा क्यों पड़ा? कहा जाता है इस रूप में माता बहुत मंद मंद मुस्कुरा रही होती हैं, वह उनके हाथ में एक अंड, जिसे कि ब्रह्मांड कहा जाता है, वो होता है। इनका अगर हम पिक देखते हैं तो इसमें माता एक घड़ा लिए हुए हैं। उस घड़े को, उस अंड को ब्रह्मांड बोला गया है। कहा जाता है इसी घड़े से, इसी जो घड़ा है या कले से ब्रह्मांड की संरचना की है माता ने। माता सूर्य मंडल के भीतर रहती हैं, वह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती हैं, असुरों का वध करती हैं और अपने भक्तों का उद्धार करती हैं। ठीक है, कुष्मांडा जो माता का रूप है उसका मतलब यही है कि मंद मंद मुस्कुराते हुए एक अंड से ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली। इनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन माता की पूजा की जाती है स्कंद माता के रूप में। स्कंद जो है वो कार्तिकेय जी का एक नाम भी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि माता का नाम स्कंद माता क्यों पड़ा। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि एक तारकासुर नाम का राक्षस होता है जो बहुत तपस्या करता है और शिव जी की ही तपस्या करता है और उनसे ही एक वर प्राप्त करता है कि मेरा वध सिर्फ और सिर्फ आपका पुत्र ही करे, इसके अलावा और कोई मेरा वध नहीं कर पाए। क्योंकि उस समय महादेव वैराग्य रूप में थे और ये जो तारकासुर था ये एकदम श्योर था कि महादेव तो वैराग्य हैं, तो उनका पुत्र कहाँ से होगा, इनको तो गृहस्थ होना नहीं है, तो मैं सेफ रहूँगा। तपस्या करके महादेव से वो वर प्राप्त कर लेते हैं। वर प्राप्त करने के बाद वो हर जगह, पृथ्वी लोक हो, स्वर्ग लोक हो, हर जगह तबाही मचाता है, हर किसी को परेशान करना, देवताओं को परेशान करना, उनसे उनका राज, उनका अधिकार सब कुछ छीन लेना करता है। पृथ्वी में भी मनुष्य इसकी वजह से नहीं रह पा रहे थे। उस समय देवता भगवान महादेव से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद सती जी आती हैं, फिर उसके बाद सती जी सती हो जाते हैं, उसकी भी एक अपनी कथा है। उसके बाद पार्वती जी के रूप में आती हैं, फिर पार्वती जी की तपस्या करती हैं। बहुत लंबी कथा है, मैं डायरेक्ट शॉर्ट में यहाँ पे बता रही हूँ कि देवता जब महादेव से विनती करते हैं विवाह करने की, तो पार्वती जी के साथ महादेव का विवाह होता है। उसके बाद एक पुत्र की उत्पत्ति होती है, एक पुत्र का जन्म होता है जिसको स्कंद कहा गया है। इनके 6 मुख होते हैं और ये जब छोटे से होते हैं तब उनको 6 जो कर्तिकाएँ थी, ऋषि की बीवी थी, वो पालती हैं, इसलिए भी इनका नाम कार्तिकेय भी पड़ा। बट आते हैं हम अपनी तारकासुर वाली कथा में कि जब कार्तिकेय जी का जन्म हो जाता है, स्कंद जी का जन्म हो जाता है, उसके बाद माता इनको युद्ध कौशल में प्रवीण करती हैं, युद्ध वगैरह सिखाती हैं। ये बड़े होते हैं, उसके बाद वो तारकासुर का वध करते हैं। माता पार्वती स्कंद जी की माता हैं, इस वजह से नवरात्रि के 5वें दिन इनकी पूजा स्कंद माता के रूप में की जाती है। तो बस आज की वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करूँगी जिसमें माता के बाकी के रूप जो बचे हुए हैं, अभी 4, अभी सिर्फ 5 रूपों के बारे में चर्चा हुई है। बाकी के जो रूप अब बचे हुए हैं उसके बारे में चर्चा होगी, वो वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। बट
जाने से पहले मैं वही पुरानी घिसी पिटी बात आपको बोलूँगी कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना है और ये सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो कर दिया करो, क्या ही जाएगा। नवरात्रि चल रहे हैं तो माता रानी आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, यही मैं माता से प्रार्थना करती हूँ। बस जा रही हूँ, पर वही पुराना काम कर देना, वीडियो को पसंद कर देना, चलो पसंद करना ना करना लेकिन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, भूलना नहीं। तो यहाँ से चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय श्री कृष्णा।